statement is determine if number is 25110 is divisible by 45। क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल है या नहीं? आपने रूल किया 2 का, 3 का, 4, 5, 6 किया, 8 के लिए किया, 9 के लिए किया, 10 के लिए किया, 11 के लिए किया, लेकिन 45 से डिविजिबल तो आपने नहीं किया। ऐसे ही जैसे आपको यहाँ 45 का पूछा है, आपसे पूछ सकते हैं 36 से डिविजिबल है या नहीं, 15 से डिविजिबल है या नहीं। आपने तो ये सारे रूल नहीं किए हुए। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं नंबर 60 से डिविजिबल है या नहीं, ओके। या फिर और कौन सा बन सकता है, 35 से डिविजिबल है या नहीं। इस तरह कुछ क्वेश्चन आपको रूल के साथ पूछे जाएंगे कि ये इनसे डिविजिबल है या नहीं, जिनके आपने रूल्स किए ही नहीं। तो अब आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनको आप कैसे डिविजिबिलिटी चेक करोगे। और जो रूल्स है हम अपने वही पुराने वाले करेंगे जो हम कर चुके हैं। इसमें यूज 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 पुराने वाले रूल्स ही हम यूज करेंगे और हम इन क्वेश्चंस की डिविजिबिलिटी 7 इन नंबर से है या नहीं चेक करेंगे। कैसे करना है, इसको आपने देखना है किस किस नंबर किस किस टेबल पे 36 आता है। एक को आता है 6 इंटू 6 पे, ओके। एक ही आता है 12 इंटू 3 पे, एक ही आता है 9 इंटू 4 पे, और भी टेबल्स पे आता है 18 इंटू 2 पे। अब इनमें से आपने कौन सा पेयर चूज करना है रूल्स चेक करने के लिए। इसको ध्यान से सुनो, कौन सा रूल चेक करना है। ऐसा आपने प्रोडक्ट चूज करनी है इनमें से जो दोनों नंबर हैं वो को प्राइम हो। को प्राइम, अब याद करो को प्राइम में हमने सिखाया तो क्या कहा था, को प्राइम होते हैं जिनका HCF 1 आए, मीन्स कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, क्या नंबर है 6, तो ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों पर जो सेम नंबर डिवाइड कर दे, कॉमन फैक्टर जो डिवाइड कर दे, 3 इसको भी कर रहा है 3 इसको भी कर रहा है, 1 तो नहीं है ना। इधर देखो 18 को भी डिवाइड करे 2 को भी डिवाइड करे तो वो है 2। यहाँ चेक करो 9 और 4, ऐसा कोई नंबर आप फाइंड करके देख लो जो 9 को भी डिवाइड करे 4 को भी डिवाइड करे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 के फैक्टर्स है 1, 3 और 9, 4 के फैक्टर्स है 1, 2 और 4। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, सिर्फ 1 और 1, तो इसका HCF होगा 1। अब इस क्वेश्चन में जहां पे आपको ये मिल जाए कि HCF is 1, वो पेयर आप चूज करोगे। तो इन चारों पेयर्स में से मैंने सिर्फ एक चूज किया और वो है 9 into 4। काइंडली वॉच दिस वीडियो अगेन 2 or 3 times। इसमें से मैंने चूज किया 9 और 4 का पेयर, ठीक है। अब हम 15 के चेक करते हैं, 77 के चेक कर लेते हैं, 35 के चेक कर लेते हैं, और हमने ऐसा पेयर लिखना है जहां पे उनका HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। तो इसमें से वो पेयर है 3 into 5 का। जब आप 3 into 5 करते हो तो 3 के कॉमन फैक्टर्स है 1 और 3, 5 के कॉमन फैक्टर्स है 1 और 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1। जहां पे HCF 1 आ जाए वो पेयर चूज करना है आपको, ओके। 77 देखो, इसको मैं ब्रेक करूंगी 11 और 7, ठीक है। इसको मैं ब्रेक करूंगी 11 और 7, ठीक है। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, जब ऐसे वाला नंबर आए जिसका आपने रूल नहीं किया तो आपने उनको ब्रेक कर देना है ऐसे दो नंबर्स की प्रोडक्ट में जिनका HCF 1 हो। इज इट क्लियर? ऐसा एक क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। चाहे वो प्रैक्टिस पेपर में आए, चाहे वो आपको ओरिजिनल पेपर में आए, PT2 में आए, 3 में आए, बट ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। ऐसे ही हम अदर नंबर्स भी देख सकते हैं। मैं नंबर ले लेती हूँ 18। अब 18 के कौन कौन से बन सकते हैं प्रोडक्ट जहाँ पे आंसर 18 आए, 2 और 9 बन सकता है, 6 3 से 18 होता है, और कहाँ बनता है, 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, 4 5, बस ये ही दो पेयर बनते हैं। अब इसमें से ये पेयर चूज करेंगे या ये,
इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, मींस इन दोनों का एचसीएफ सिर्फ 1 है, बट इन दोनों का जो एचसीएफ है वो है 3। तो आप इस पेयर को नहीं ले सकते, आपको चूज करना पड़ेगा पेयर 9 into 2। इज इट क्लियर? बेटे प्लीज स्टॉप राइटिंग, अभी कौन सी असाइनमेंट आएगी, वेट। इज इट क्लियर? नाउ इज द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नंबर, और हम मैम नंबर आपको लेके देते हैं 20। सपोज 20 का रूल चेक करो। अब इनको इन नंबर्स में ब्रेक करना है जहां पे फिर से ये कोप्राइम हो। 10 और 2 की प्रोडक्ट 20 होती है, 5 और 4 की प्रोडक्ट 20 होती है, बस ये दो की ही आ रही है। तो इनमें से अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करूं, एचसीएफ होगा 2, इन दोनों का एचसीएफ होगा 1। ना इसका कोई कॉमन फैक्टर इसमें है ना इसमें है, दोनों के कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक करूंगी 5 into 4। तो इस तरह से आपको समझ आया। आपने जो नंबर आएगा डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए उसको इस तरह से ब्रेकिंग करनी है सो दैट उन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। 4 के फैक्टर है 1 2 4, 9 के फैक्टर है 1 3 4, कॉमन फैक्टर मींस आपका सिर्फ 1 एग्जिस्ट कर रहा है, मींस HCF1 आ रहा है, कोई और 1 के अलावा कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, इसके साथ आप ये 4 चीजें लिख लो, 4 आप पेयर लिख लो, इसके जैसे और भी आ सकते हैं। ये जस्ट एक रिवीजन है आपकी, मैंने जो करवाई है, जस्ट एक हिंट के साथ समझाया है। अगर ये लिखे पड़े होंगे तो आपको थोड़ा सा शायद याद आ जाए कि मैम ने क्या बताया था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे मैंने ये टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की, अदरवाइज यहाँ पे आपको सिर्फ 45 के बारे में पूछा है। एनीबडी हु कैन टेल मी कि 45 को मैं कैसे ब्रेक करूं सो दैट उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के सिवाय, मींस HCF1 हो। एनीबडी हु कैन टेल मी, रेज योर हैंड, मैम विल अनम्यूट दैट चाइल्ड ओनली। मैम एक ही बच्चे को अनम्यूट करना अगर कोई हैंड रेज कर रहा है, और उसका नेम ले लेना सो दैट उसको पता चल जाए। Yes, so many hands are raised. Very good. Well done, bete. थैंक यू किरण मैम। मैम एक बच्चे को अनम्यूट कर दो, किसी भी एक स्टूडेंट का, और उसका नेम ले लेना। नेम बोलो बेटा अपना, नेम। वेरी गुड बेटा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। इसमें डिफरेंट फेज पेयर्स बन रहे थे, 3 into 15 भी 45 होता है, 9 into 5 भी 45 होता है, बट इसका कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो हम इस पेयर को नहीं ले सकते बिकॉज HCF शुड बी 1। तो हमने पेयर चूज किया 9 into 5। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, अब आपको एक चीज और बतानी है, देन क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। नाउ व्हाट इज दैट? ये चीजें आपने अपने क्वेश्चन के साथ लिख लेनी है सो दैट जब आप रिवीजन करो, जब आप चैप्टर रिवाइज करो, तो आपको ये एग्जाम्पल देख के याद आ जाए, यू कैन रिकॉल कि मैम ने क्या समझाया था। अब आंसर में पहले ही चीज लिखिए, HCF ऑफ 2 नंबर जो हम चूज कर रहे हैं शुड बी 1। उनका HCF 1 ही होना चाहिए। वो पेयर हमने चूज कर लिया और वो हमने ले लिया 9 into 5। अब अगला क्या करना है, अब आप लिखोगे 45 is equal to 9 into 5। दैट मीन्स आप इस नंबर को चेक करोगे दो रूल्स के साथ, एक है रूल ऑफ 9 एंड एक है रूल ऑफ 5। मीन्स इस क्वेश्चन के 2 स्टेप्स बन जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आप चेक करोगे डिविजिबिलिटी
ये जिन नंबर्स में ब्रेक किया है ना आपने 45 को, इन दोनों के साथ डिविजिबिलिटी चेक करोगे, डिविजिबिलिटी बाय 9, और फिर स्टेप 2 में चेक करोगे डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर दोनों में आंसर यस आएगा तो फाइनल आंसर यस होगा, अदरवाइज फाइनल आंसर नो हो जाएगा। अगर एक भी केस में नो आ गया, दोनों में आया फिर तो है ही नो। ठीक है, तो अब 9 के साथ इस नंबर को चेक करिए डिविजिबल है या नहीं। हाउ विल यू चेक? अब 9 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए। नाउ सम ऑफ डिजिट्स हियर इज 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0, 7, 8, 9। आंसर ऐड किया, 9 आया। यस, ये जो नंबर है 25110 इज डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिविजिबल हो गया। अब है स्टेप 2, इसमें आपने चेक करना है डिविजिबिलिटी 5। अगर उसमें क्या हो, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो डिविजिबल होता है। So what you will write? Last digit क्या है यहाँ? is 0, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, सो आप लिखोगे yes 25510 is divisible by 5। अगर दोनों केसेस में आंसर यस और यस आ जाए तो आप लिखोगे नंबर इज डिविजिबल बाय 45 ऑल्सो। ये हमने 45 की ही ब्रेकिंग की थी, क्योंकि 45 के लिए कोई रूल नहीं है, 36 के लिए कोई रूल नहीं है, 15, 20 के लिए कोई रूल नहीं है। वी कांट लर्न। अगर हम इतने सारे रूल्स ही याद करते रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन तो और मुश्किल हो जाएंगे, हमारे ब्रेन पे तो और बर्डन हो जाएगा। सो एक वे हमने फाइंड किया ऐसा जिसमें पुराने वाले रूल ही यूज हो जाएं। वो वे क्या है कि गिवन नंबर को 2 ऐसे नंबर्स की प्रोडक्ट में ब्रेक करना जिनका HCF 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। सो व्हाट इज योर आंसर नाउ? आंसर इज यस, नंबर 25110 is divisible by 45। 45 से डिविजिबल है। दोनों केसेस का सेपरेटली आंसर निकालने के बाद आप लिखोगे, एक भी केस में नो आ जाए या दोनों में नो आ जाए तो फाइनल आंसर विल रिमेन नो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव फर्दर विद योर ट्रू फॉल्स। 3.5 के हमने ट्रू फॉल्स स्टार्ट किए थे, लेट अस कंप्लीट दोस। नाउ आर ट्रू फॉल्स जो हमारे चल रहे थे, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, बट मैं दोबारा से फिर से बताऊंगी आपको, पहले तो पार्ट्स ऊपर हो गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if a number is divisible by 3 then it must be divisible by 9। तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा। कोई ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी होगा ही होगा। कैसे पॉसिबल है? 6 एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको 3 डिवाइड करे तो आंसर में जो है आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो नो होगा। बट 9 तो इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता। ये देखो 6 को 9 कैसे डिवाइड करेगा? ये तो स्मॉलर नंबर है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है उसका आंसर है नो, ए पार्ट के लिए। पार्ट बी, नेक्स्ट इज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 दैट इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी होगा। लेट अस चेक बाय एनी नंबर। लेट अस टेक 18। 18 9 से डिवाइड हो रहा है तो 18 3 से भी डिवाइड होगा। यस, तो सेकंड पार्ट के लिए आंसर आएगा यस। वैसे भी आपने एक रूल पढ़ा था जब मैंने आपको की पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें लिखा था अगर एक नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। ये देखिए, if a number is divisible by another number then it is divisible by each of its factors। जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, अब ये जो 3 है ये 9 का फैक्टर है, ठीक है। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसके सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। इसके फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 3, 9। तो वो 9 से भी होगा, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज पार्ट सी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18
इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6 बोथ, अगर कोई नंबर है जो 18 से डिविजिबल है वो तभी पॉसिबल है जब वो 6 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जाए। पार्ट सी, इट्स आंसर इज नो। जब भी आप नो लिखते हो तो आपको रीजन पता होना चाहिए व्हाई इट इज नो। कोई ऐसा नंबर जो 18 से डिविजिबल है वो तभी होगा जब वो 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है। देखो 30 एक ऐसा नंबर है, 3 और 6, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या 18 इसको डिवाइड कर पा रहे? नो, यहाँ तो रिमाइंडर बच जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नो है। और हर नंबर जो 3 और 6 से डिवाइड हो जाए जरूरी नहीं है वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, मीन्स उनकी प्रोडक्ट से डिवाइड हो जाए ये जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट से तब वो डिवाइड होता है जब ये दो नंबर्स को प्राइम हो, और यहाँ पे को नंबर्स को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका HCF 3 है। को प्राइम के लिए HCF को 1 होना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ वहां पे चलता है। 6 और 3 की प्रोडक्ट 18 होती है, ये तभी 30 को डिवाइड कर पाता अगर ये नंबर्स को प्राइम होते। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट डी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 both, then it is divisible by 90 also. अगर कोई नंबर है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, तो वो 90 से भी होगा, और इसका आंसर है यस। वाई, क्यों है इसका आंसर यस? अब यहाँ 180 ऐसा नंबर है जिसको 9 डिवाइड कर रहा है, उसको 10 भी डिवाइड कर रहा है, 180 को 90 भी डिवाइड करेगा। ये क्योंकि नंबर्स क्या है दोनों को प्राइम। जब नंबर्स को प्राइम हो जाए, जब दो नंबर्स की HCF 1 आ जाए तो वो उनकी प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ये सिर्फ और सिर्फ रूल को प्राइम नंबर्स पे चलता है, मल्टीप्लिकेशन वाला। फैक्टर वाला हर एक पे चलेगा, लेकिन दो नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उनकी प्रोडक्ट से तभी होगा, तभी यस आएगा जब वो दोनों नंबर्स को प्राइम हो। यहाँ 9 और 10 को प्राइम है, ये भी आपका एक रिजल्ट है। ये देखिए, और ये मैंने सारे रिजल्ट आपको कॉपी पे लिखवाए हुए हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो उनकी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ये जस्ट इस पेज के जहां आप 3.5 कर रहे हो इसके सामने ही लिखे हुए हैं ये रूल्स। एक रूल, दो रूल, तीन रूल, और एक पिछले पेज पे फोर्थ रूल। ये चारों रूल्स इन ट्रू फॉल्स में यूज होंगे, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज E part, sorry. If two numbers are co-prime, then at least one of them must be prime. अगर टू नंबर्स को प्राइम है तो उनमें से एक तो प्राइम होना ही पड़ेगा। ये कैसे जरूरी है? ये देखो, लेटेस्ट एग्जांपल, ये दोनों नंबर्स को प्राइम है। 9 के फैक्टर्स है 1, 3, 9, इसके फैक्टर्स है 1, 2, 5, 10। ठीक है, तो इन दोनों का HCF क्या है? 1। बट ये दोनों प्राइम थोड़ी है, ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है। ठीक है, तो इसमें आएगा फॉल्स या फिर नो लिख लो। इसकी एग्जांपल एक तो ऊपर ही लिखी हुई है, एक और मैं लिखवा देती हूँ। 21 और 16, ये दोनों नंबर्स क्या है? दीज आर को प्राइम, इनका HCF 1 आ रहा है, को प्राइम है ये नंबर्स। ये दोनों नंबर्स को प्राइम है, बट इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। ना तो 16 प्राइम है, 16 इज नॉट प्राइम, और ना ही 21 प्राइम है, क्योंकि 16 2 के टेबल पे आ जाता है, 4 के आ जाता है, 8 के आ जाता है, 21 1 3 7 21 खुद के टेबल पे भी आ जाता है। इतने नंबर्स के टाइम टेबल पे आ रहा है, तो ये प्राइम कैसे हुए? ना ये दोनों नंबर्स प्राइम है, फिर भी ये को प्राइम हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा नो। कई लोगों को बढ़ के लगता है जहां को प्राइम लिखा है ना, तो यहाँ तो दोनों नंबर प्राइम होंगे या इनमें से एक तो प्राइम होगा ही। दिस इज द एग्जाम्पल, कोई भी प्राइम नहीं है फिर भी नंबर्स को प्राइम है। इनमें से भी कोई भी प्राइम नहीं है फिर भी जो नंबर्स है वो को प्राइम है, बिकॉज इनकी HCF 1 है। नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। सारे नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो 8 से भी होंगे। कैसे पॉसिबल है? प्रोडक्ट से तो तब होता है जब आपके नंबर्स को प्राइम होते हैं। प्रोडक्ट वाला केस तो ऐसे चलता ही नहीं है। तो आपका अगर फैक्टर होता तो यस होता, अब इसका नो है, इसको भी रीजन से लिख लो। 36 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, 36 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 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 36 को 4 से
36 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 8 से साथ डिवाइड नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन छोड़ देगा। ठीक है, तो आपने जब नो लिखना है तो एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ लिख के बताइए व्हाई दिस इज यस और व्हाई दिस इज नो। सो 36 इज सच अ नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा है बट 8 से नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज पार्ट जी, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, तो वो 4 से भी डिवाइड होंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि 4 8 का फैक्टर है जो 8 से डिवाइड हो रहा है। लाइक नंबर इज 40, जितने नंबर्स 8 से डिवाइड होंगे वो सारे के सारे नंबर्स 4 से भी डिवाइड होंगे क्योंकि 4 8 का फैक्टर है। आपको मैंने रिजल्ट बताया था, यहाँ पे फिर से शो कर देती हूँ। दिस इज ऑन पेज नंबर 60 से 59, ये जो नीचे दिखाया था अभी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर, तो उसके हर एक फैक्टर के साथ वो डिविजिबल होगा। तो ये जो 4 है ये 8 का फैक्टर ही है, फैक्टर के साथ डिविजिबल हो सकता है बट उसके मल्टीपल के साथ डिविजिबल नहीं होगा। 8 इसका मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है, 4 इसका फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पे यस आया। देन इज पार्ट एच, और एच में लिख रहे हैं if a number is exactly divisible by two numbers separately, divides two numbers separately, it must divide their sum also, तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आपने रिजल्ट पढ़ा था, शो कर रही हूं आपको, मैंने कॉपी पे बेटे लिखवाए हुए हैं। If two numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. अगर दो numbers divide हो रहे हैं किसी number से तो उनका add करके वो उस number से divide हो जाएंगे। Example के साथ लिख लेते हैं, like two numbers हैं 6 and 10 suppose, ये दोनों numbers 2 के साथ divide हो रहे हैं ना, ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, 6 और 10, इनको प्लस करो, प्लस करके क्या आएगा 16, तो 16 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, यस। ठीक है, जो ट्रू वाली स्टेटमेंट होती है ना तो उसमें हर केस में यस आना चाहिए, और जब नो लिखना है तो कोई एक भी केस मिल जाए तो वो नो एग्जिस्ट कर जाएगा। यस तो हर एक पे ही चलता है, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आप, हर एग्जाम्पल पे चलेगा। Next is if a number exactly divides the sum of two numbers, then it exactly divides the numbers separately. तो वो numbers को भी separately divide करेगा. This is again not possible. Why? मतलब उल्टा पूछा, यहाँ पूछा था नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम भी होगा, हमने यस लिखा, बोल रहे हैं कि सम डिवाइड हो रहा है, क्या वो नंबर्स भी डिवाइड होंगे? कोई ऐसे नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करें जिनका सम डिवाइड हो जाए, लाइक नंबर है 24, ये बना 11 और 13 से, 24 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट ना तो 11 2 से डिवाइड हो रहा है ना 13 हो रहा है, दोनों ही नहीं हो रहे। उन्होंने बोला अगर सम डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, यहाँ यस है तो यहाँ पे तो नो नो आ रहा है ना, ठीक है, इसका फाइनल आंसर है नो। अगर दो नंबर्स का सम 2 से या किसी भी नंबर से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर हैं दोनों जिससे आपने ऐड करके बनाए वो भी 2 से डिविजिबल होंगे। यू कैन सी हियर इट इज नॉट पॉसिबल। 24 मैंने 13 और 11 को ऐड करके बताया, लेकिन 24 तो 2 से डिवाइड हो गया, 11 और 13 दोनों ही नहीं हो पाए। ओके बेटा, so this was your last question of this exercise 3.6. Now are the questions of HCF. अब HCF के questions हैं and we are left with 10 minutes now. एक मेथड एक्सप्लेन करूंगी आज HCF का और दो मेथड्स कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो एक मेथड आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो मेथड है आज जो आप बेटे करने वाले हो, दैट मेथड इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मेथड का फैक्टर, HCF फाइंड करने का फैक्टर है वो।
I hope all of you have written. Should I rub it? Be quick. 10 मिनट्स एक करेंगे मेथड, एचसीएफ के 2 मेथड्स हम कल करेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा. 3.7 विल नॉट बी देयर इन दिस टर्म. हम अगले में शिफ्ट कर देंगे. इतनी हरिडली आपको समझ नहीं आएगा. 2 लेक्चर्स आपके आगे ही ऑफ होने के कारण खत्म हो चुके हैं इस वीक में. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप करने वाले हो, पहले लिखिए एचसीएफ क्या होता है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज देयर एचसीएफ. Topic is HCF, that means H for highest, C means common and F means factor. जितने भी फैक्टर आप लिखोगे उनमें से कॉमन वाले फाइंड कर लो, फिर उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर लिख लो. ओके, तो इसको मैं 2-3 एग्जांपल्स के साथ करवाती हूँ अभी, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे. हम आपको होमवर्क समझा देंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस. तो हम 3.6 एक्सरसाइज बता दूं मैं. एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1. अब इसके 2 पार्ट्स करवाऊंगी एंड 1 पार्ट इज पार्ट ए. फाइंड HCF. ठीक है, HCF फाइंड करने जा रहे हो. Numbers are 18 and 48. अब ये कौन सा मेथड है? दिस इज फैक्टर मेथड. आप फैक्टर मेथड के साथ करने वाले. ठीक है, जो इसका नेम है इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करके. ठीक है, यूजिंग फैक्टर मेथड. तो पहले हमारा काम है कि हमें लिखने हैं 18 के फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ 18. Then we will write factors of 48. Means किन किन नंबर से ये नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं. लेट अस राइट 1 और 18. पहले नंबर और इटसेल्फ, नंबर एंड इटसेल्फ लिख लिया. इसके बाद 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा डिवाइड, 6 से हो जाएगा, 7, 8, 9 से हो जाएगा. मिड तक जाना है आपने इसके. ऐसे इसका हाफ है वो 24 है. 24 तक हम सारे नंबर चेक करेंगे. 2 से हो जाएगा डिवाइड, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से हो जाएगा, 6 8 48. 8 से हो जाएगा, 9 10 11 12. 12 4 से 48 होता है तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा. 13 14 15 16. 16 3 से 48 होता है. देन 17 18 से भी नहीं होगा, 19 20 21 22 23 24 से हो जाएगा. अब आपने इन दोनों नंबर्स में से निकालने हैं इनके कॉमन फैक्टर्स. ये तो लिखे फैक्टर्स. अब आप लिखोगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों में जो आ रहे हैं? 1, देन अनदर इज 2, देन 3, देन 6. यहाँ तक क्या है. अब इसका HCF क्या होगा? इनमें से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? 6. So its HCF is 6. क्लियर? समझ गए? फैक्टर्स लिखो, कॉमन फैक्टर्स लिखो और उनमें से सबसे बड़े वाला आपका आंसर है. सेम वे है आपका. मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ. दैट इज 18 एंड 60 वाला करवा देते हैं. सी पार्ट मैम करवा देते हैं. बी और डी आप करना. ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्टर्स थोड़े ज्यादा बनेंगे तो मैम करवाते हैं इसको. 18 एंड 60. Numbers are 18 and 60. Factors of 18. फिर हम लिखेंगे factors of 60. तो 18 में एक तो नंबर itself लिख दिया और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 3 से, 6 से, 9 से. आप तक लिख दिया. हाँ जी, तो ये सेम ही नंबर्स आने थे.
1 2 3 6 9, क्योंकि इधर भी 18 है, इधर भी 18 है। अब है 16, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 10 भी डिवाइड कर देगा, 12 5 से 60 होता है, 12 भी डिवाइड कर देगा, 15 4 से 60 होता है, 15 भी डिवाइड कर देगा, देन 20 भी डिवाइड कर देगा, 30 भी डिवाइड कर देगा। हाफ तक आप नंबर्स चेक करोगे, कर लिए। अब आप फाइंड करोगे इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से। नाउ कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। देखो 1 दोनों में आ रहा है, लिख दो। देन 2 इज देयर इन बोथ, लिख दीजिए। 3 इज देयर इन बोथ, लिख दीजिए। 6 भी दोनों में है, लिख दीजिए। देन 9 नहीं है, इधर इधर 18 है, बट यहाँ 18 नहीं है, तो बाय चांस है कि इसका एचसीएफ क्या बना, 6। ये बाय चांस है बेटे, दोनों का 6 बन गया, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि सेम ही आएगा हर एक का। इसमें से भी जो हाईएस्ट कॉमन बना, कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा, तो वो 6 है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? दिस मेथड इज क्लियर टू यू? समझ गए बेटे क्या करना है? फैक्टर्स लिखने हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, फिर उन कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा, इनमें से भी सबसे बड़ा बाय चांस 6 ही बन गया, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ही आते हैं। अब आप 2 क्वेश्चंस इसी मेथड के साथ करके आओगे, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अदर मेथड से करवाने हैं, एक तो पार्ट बी, एक पार्ट डी। ठीक है, पार्ट बी एंड डी विल बी योर होमवर्क क्वेश्चंस।